हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 भाषा, जाति व लैंगिक मसलों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्लास 10th एंड अदर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। किसी धर्म का प्रचार करने, अभ्यास करने और अपनाने की स्वतंत्रता भारत देश में है। संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। भारत के धर्मनिरपेक्षता से संबंधित दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लिंग विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई समाज द्वारा स्त्री तथा पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से होता है। जब हम लिंग विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? पंचायती राज संस्थाओं में की गई है। 1/3 सीटों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि एक धर्म दूसरों से बेहतरीन होता है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी रह सकते। ये कथन गलत है, सांप्रदायिक राजनीति से संबंधित। नेक्स्ट कथन या ऑप्शन है, धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, धर्म या एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व का बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। ये कथन गलत है, सांप्रदायिक राजनीति से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही है, सांप्रदायिक राजनीति से संबंधित। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग और ग दोनों ऑप्शन सही हैं, सांप्रदायिक राजनीति से संबंधित कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट कथन है, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है भारत का संविधान। सही कथन है, ये भारत के संविधान से संबंधित। सेकंड कथन है, ये एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। भारत का संविधान किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताता। इसलिए ऑप्शन नंबर ख है, यही क्या है, भारत के संविधान के बारे में गलत कथन है। नेक्स्ट कथन है, सभी व्यक्तियों को कोई भी धर्म को स्वीकार करने की आज़ादी देता है। किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार भारत का संविधान देता है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या है? सही कथन है भारत के संविधान के बारे में। और सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? गलत। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? गलत कथन ही पूछा है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख है, ये एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ये कथन गलत है भारत के संविधान से संबंधित। भारत का संविधान किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में नहीं बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत देश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समान अधिकारों और अवसरों के मामलों में महिलाओं और पुरुषों को बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? नारीवादी। धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार बनाने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक। जाति को समुदाय का प्रमुख आधार बनाने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? जातिवादी। व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष। फर्स्ट का मैचिंग किससे हो रही है? ख से।
फर्स्ट की ख से, सेकंड की मैचिंग किससे हो रही है, कै से, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादी किसे कहा जाता है, समाज के वे लोग जो महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास रखते हैं या हिमायती होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नारीवादी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहेंगे, वह राज्य जिसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता देता है। जातिवादी किसे कहेंगे, उच्च जाति और निम्न जाति के बीच सामाजिक तनाव को क्या कहा जाता है, जातिवादी कहते हैं। सांप्रदायिकता, अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मानसिकता को सांप्रदायिकता कहा जाता है। यह धर्म को राजनीति से जोड़ना ही क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। पारिवारिक कानून कौन से होते हैं, विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानूनों को पारिवारिक कानून की संज्ञा दी जाती है। श्रम का लैंगिक विभाजन किसे कहा जाता है, काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे कामकाज परिवार की औरतें करती हैं, यही क्या होता है, श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। पितृ प्रधान समाज किसे कहा जाता है, ऐसा समाज जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता है और उन्हें औरतों की तुलना में अधिकार ज़्यादा प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पितृ प्रधान समाज कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता किसे कहा जाता है, ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने व उपासना करने की आज़ादी होती है। वर्ण व्यवस्था किसे कहा जाता है, विभिन्न जातियों और समुदायों का समाज में पदानुक्रम को क्या कहा जाता है, वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहेंगे, किसी राज्य में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को एक समान रूप से मत देने का अधिकार होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की संज्ञा दी जाती है। जातिवाद किसे कहेंगे, जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव करना ही क्या कहलाता है, जातिवाद कहलाता है। अनुसूचित जातियां किसे कहेंगे और अनुसूचित जनजातियां किसे कहेंगे, वे जातियां जो हिंदू समाज में उच्च जातियों से अलग और अछूत मानी जाती हैं, जो दलित के रूप में मानी जाती हैं तथा जिनका अपेक्षाकृत विकास नहीं हुआ है, उन्हें क्या कहा जाता है, अनुसूचित जातियां कहा जाता है। और अनुसूचित जनजातियां किसे कहेंगे, ऐसा समुदाय जो साधारणतः पहाड़ी या जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, जिनका बाकी समाज से अधिक मेल जोल नहीं होता है, साथ ही उनका विकास भी इतना नहीं हुआ है। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 16.2% है, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है, 8.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादी आंदोलन किसे कहते हैं, वह आंदोलन जो नारियों के हितों के लिए चलाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाले 3 तथ्यों का उल्लेख करना है। एक, धर्म को अन्य धर्मों से बेहतरीन मानना, धर्म के आधार पर वोट बैंक का निर्माण करना, राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना। ये सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाले तीनों कथन सही हैं। महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता देश के विकास के लिए आवश्यक है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 कदमों का क्या करना है, उल्लेख करना है। महिलाओं के लिए क्या क्या आंदोलन चलाए हैं भारत की सरकार ने, यानी कि क्या क्या कदम उठाए हैं।
पहला तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। राजनीति में महिलाओं को क्या दिया है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 2006 में घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम चलाया गया है। 1961 का दहेज निषेध अधिनियम भी क्या है, महिलाओं के सशक्तिकरण में लैंगिक समानता या देश के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं महिलाओं को लेकर भारत सरकार ने। सांप्रदायिकता का समाज पर पड़ने वाले 3 दुष्प्रभावों का उल्लेख करना है। विभिन्न धर्मों या विभिन्न धार्मिक गुटों में लड़ाई झगड़ा होना, यह लोकतंत्र तथा राजनीति को प्रभावित करते हैं, जिसमें अधिकांश मतदाता सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है, कई सांप्रदायिक ताकतें अपने भड़काऊ भाषण से समाज में दंगे या लड़ाई करवाते हैं। सांप्रदायिकता से जुड़े ये तीनों दुष्प्रभाव हैं।